अब हम इसका प्रारंभ करेंगे। कल हम लोगों ने 66 श्लोक तक जो है स्वाध्याय किया हुआ था। आज हम लोग जो है 67 श्लोक से प्रारंभ करेंगे। 67। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्म नो अनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव मी वाम्भसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। बहुत ही ये महत्वपूर्ण विषय हैं जो आप लोगों ने अभी श्लोक के माध्यम से पढ़ा। कुछ तो श्लोक के माध्यम से भी संस्कृत के पढ़ने से समझ में आने लगता है हमें। तो 67वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जब मन सांसारिक विषयों में भटकती हुई इंद्रियों के पीछे जाने लगता है तो कहते हैं तब वह मनुष्य की मति को हर लेता है, जैसे वायु जल में नाव को बहा ले जाती है। कितना मार्मिक विषय लिखा हुआ है कि जैसे आप लोग देखे होंगे नाव को, यदि जो नाविक होता है अपने नाव को बिना रस्सी से बांधे हुए, बेड़े से बांधे हुए यदि छोड़ दे तो नाव जो है पानी के सहारे हवा जिधर बहता है उधर ही बह करके चली जाती है। तो वही उसी तरह में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब मन सांसारिक विषयों में भटकती हुई इंद्रियों के पीछे जाने लगता है तो सांसारिक जो विषय हैं, सांसारिक विषय की संख्या अनगिनत हैं। आप जिधर देखोगे संसार पूरा विषयमय ही दिखाई देता है। जिस तरफ आपकी नज़र दौड़ेगी उस तरफ विषय जाग जाते हैं। और मन जो है इन सांसारिक विषयों, हर एक विषय से जुड़ना चाहता है, हर एक विषय से अपना संयोग करना चाहता है। आप बाहर निकलते हो, जैसे ही निकलते हो, घर से कदम रखते हैं आप, सीढ़ियाँ दिखाई देंगी, नीचे उतरेंगे रोड दिखाई देगा, रोड से जुड़े हुए जितने भी दुकानें हैं, ठेले हैं, गाड़ियाँ हैं, मोटर गाड़ी है, बस है और भी जितनी कारें हैं, उन सभी को देख करके आपके अंदर स्त्री पुरुष हैं तो उन सब को देख करके आपके मन में जो है एक इंद्रियों के प्रति जो है इंद्रियां जो है अपना विषय उसमें ढूंढने लगती हैं और हर एक से जुड़ करके जो उसके अनुकूल होता है उस तरह का वह व्यवहार करने लगती है। हर इंद्रियां जो है, हर इंद्रियों का ऐसा स्वभाव होता है कि उसके अनुकूल जो होता है, तो यदि वह किसी जानवर के प्रति देख रही है तो यदि जानवर से उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है तो उसको उसमें भी वह रमने लगती है। इंद्रियां जो है, मन उसमें लगने लगता है। यदि रोड पे कुत्ता है तो कुत्ते पे भी यदि नज़र पड़ती है तो कुत्ते के प्रति भी विषय जो है जाग जाते हैं कि क्यों ना कुत्ते को दुत्कारें, क्यों ना कुत्ते को बुलाएं। कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं कि कुत्ते को देख करके कुछ लोगों के अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। सब्जी वाले को देखा अपने ठेले से आ रहा है तो वहाँ पे जो आपकी मनपसंद सब्जियां हैं वह सीधे जो है जिह्वा इंद्रिय से जो है कनेक्शन कर लेती हैं और उस सब्जी की तरफ तुरंत अट्रैक्शन हमारा बढ़ने लगता है। फल वाला आया, आगे बढ़े तो मिठाइयाँ की दुकान पड़ी तो मिठाइयाँ देखे, कहीं जलेबी देख लिया, समोसे देख लिए, कचौरी देख लिए या जो भी खाने वाले पदार्थ हैं, तो उधर उधर संसार में आप जिधर भी जाते हो मन उन विषयों की तरफ चला जाता है। और कहते हैं कि भटकती हुई, इस तरह से भटकती हुई इंद्रियों के साथ जो है पीछे लगे रहने के कारण मन जो है इन इंद्रियों के साथ भटकने से जो है मनुष्य की जो मति होती है ना, मति को कौन हरता है?
हवा जो है वायु की तरह जो है इंद्रियों को विषय हर लेते हैं। हवा इंद्रियां हैं, जैसे इसमें नाव को हवा बहा ले जाता है दूसरी तरफ, वैसे ही इंद्रियों के जो विषय हैं वह जो है हवा की तरह जो है मन को बहा के लेके चले जाते हैं, और हमको पता ही नहीं चलता है कि हम बह कहाँ गए। खड़े खड़े आप हैं, आप कहते हैं कि मैं मार्केट में खड़ा हूँ, परंतु आप मार्केट में भी खड़े होकर के कहीं किसी दूसरे वस्तु की तरफ देखते रहते हो, किसी दूसरे स्त्री पुरुष की तरफ नज़र आपकी होती है। आप कहते हो कि मैं इस फलाना स्थान पे खड़ा हूँ, कोई कहे कि मैं जो है इंडिया गेट पे खड़ा हूँ, परंतु वो इंडिया गेट पे खड़ा जरूर होता है, परंतु वो देखता है उसके अनुकूल जो जहाँ उसका मन जाता है वहीं उसकी मति होती है। फ़ोन पे भले ही किसी से वो बात करता हो। हमारी और आपकी स्थिति ऐसी ही है कि हम बिना पतवार, बिना जो है बेड़े के जो है बिना जो है बंधे हुए ऐसे भटकते हैं कि जैसे आप कल्पना नहीं कर सकते। और इतना भटक जाते हैं कि अपने आपको कभी ख्याल ही नहीं आता है कि हम कहाँ भटक करके चले आए। हमारी स्थिति ऐसी होती है। आगे कहते हैं कि इसलिए हे महाबाहु कहते हैं। इसमें महाबाहु मतलब कि जिसकी भुजाएं बड़ी बड़ी हों उसको महाबाहु कहा जाता है। जिसकी इंद्र को, ये अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण संबोधित कर रहे हैं। और आगे कहते हैं कि जिसकी इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से दूर खींच ली गई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर समझनी चाहिए। तो जिसकी इंद्रियों के विषयों से खींच ली गई हों, विषयों की तरफ जिसकी इंद्रियां न दौड़ती हों, और कहते हैं कि सब प्रकार से जितने भी हर तरह से बाजार में उसको खड़ा कर दिया जाए और बाजार में खड़ा करके उसको कह दिया जाए कि तुम देखो, तो वह देखते हुए भी उन विषयों की तरफ लिप्त नहीं होगा। यदि अपने विषयों को वह खींच लिया तो कहते हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है, या उसी की बुद्धि को स्थिर समझना चाहिए कि जो संसार में रह करके विषयों की तरफ न दौड़ लगाए। क्योंकि यदि विषयों की तरफ दौड़ लगाता है तो उसकी मति उस तरफ जाती है। कहते हैं कि जिस जैसी मति वैसी गति हो जाती है। तो देखा होगा लोग जो है आपके साथ बातें तो करते हैं, बातें करते करते यदि कोई समोसा देख लिए, कहीं कचौरी देख लिए, कहीं चाट देख लिए, तो उनका मन करता है कि चलो चाट खाएं। अभी आपके साथ दूसरी बातें करते रहते हैं, तो फिर कहेंगे कि नहीं बाजार में आए हो तो चलो चलते हैं जो है पानी पूरी खा लेते हैं। क्योंकि विषयों से लिप्त है इंद्रियां, विषयों से लगी हुई हैं, विषयों से जूझी हुई हैं, फंसी हुई हैं। इंद्रियां तो हमारे शरीर में ही है, आँख है, कान है, नाक है, ये तो शरीर में स्थिर रूप में पड़ी हुई है। परंतु जो इनके विषय हैं वह हमें भटका करके बहा ले जाते हैं पानी में, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमें जो है हम कहाँ कितना दूर बह करके चले जाते हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थिर बुद्धि कौन है। भाई किसको स्थिर बुद्धि आप मानोगे, है ना। प्रश्न उठता है कि स्थिर बुद्धि आखिर किसको माना जाए। कौन है जो अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है, कौन है जिसको स्थिर बुद्धि माना जाए। तो स्थिर बुद्धि वही होता है जिसकी इंद्रियां जो हैं विषयों की तरफ से पूरी तरह से लौट करके वापिस आ गई हो, जिसकी मति ही न जाती हो उस तरफ, मन न जाता हो, जिसकी मति वैसी गति हुआ करता है व्यक्ति। इसीलिए संसार में ये बात प्रचलित है और सभी के मुंह से आप लोग सुनते होंगे कि जिसकी जैसी मति होती है उसकी वैसी क्या होती है, गति होती है। मतलब वैसा वो कर्म करता है। ठीक है। आदमी को देखिएगा, आप और हम हैं, तो वहीं से वो बोलना प्रारंभ करता है जहाँ से वो उसके मन में जो विचार चला करता है। आप बैठे हो यहाँ पे और आपके मन में जो चल रहा होगा, यदि आपसे कोई बात करे तो वह उसी तरह की आप बात करोगे जो आपके मन में चला करता है।
आप प्रारंभ भी वहीं से करोगे जहां आपका मन होता है। आप उपस्थित होकर के भी अनुपस्थित होते हो वहां पे। और हम लोग जितने लोग हैं उसमें से करीब ऐसे 80% लोग हैं या 90% ऐसे लोग हैं जो सोए ही रहते हैं, जो जागे हुए नहीं रहते, जो सोए हुए रहते हैं। हमारी मति जो है स्थिर नहीं रहती है, और मति के अनुकूल ही हम हर कार्य करते हैं। हम जो जिस विषय के लिए आए होते हैं वह विषय हम भूल गए होते हैं। इसी को जागा पुरुष कहते हैं। ये नहीं कि आप जहां मन करे वहां भटक जाओ, जो मन में आए वो करो। कहते हैं ना लोग कि जो मन में आए मैं वो करूंगा। इसको लोग दबाते हैं। यह बात कह करके लोग जो है बहुत लंबे समय से अपनी वृत्तियों को चंचल होने से रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि दबाते हैं। उनको कोई कहे कि आप ये ऐसा मत करो तो बोलते हैं कि मेरे मन में जो आए मैं वो करूं। तुम कौन होते हो रोकने वाले? शास्त्र कौन होता है हमें रोकने वाला? मैं जिधर जाऊं मेरी मर्जी है, ठीक है ना। तो ये जो धारणा है यह अपनी धारणा नहीं है, यह अहंकार बोलता है। अहंकार इसलिए बोलता है कि वह यह चाहता है कि मैं जिस इंद्रिय से सुख ले रहा हूं वह सुख हमें मिलता रहे। यदि उसमें कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उसे अपशब्द के द्वारा वह संबोधित करता है, और उसे हो सकता है कि वह द्वंद्व भी कर लेता है, करता भी है। इसीलिए यदि मति के अनुसार भांति भांति दिन भर में 1 घंटे में आप भांति भांति तरह से अपने मन को और अपने विचार को बदल रहे हो, तो समझना आप स्थिर बुद्धि के तरफ नहीं हो, उस तरफ आप काम नहीं कर रहे हो। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा मन बड़ा चंचल रहता है, क्या करूं, इसका क्या उपाय है, कैसे इसको वश में करूं? तो इंद्रियों के विषयों की तरफ से आप हटा दो ना, मन आपका चंचल होना बंद हो जाएगा। आप इंद्रियों के जो विषय हैं वही खुराक देता है उसको, वही जो है मन को खुराक दे देता है। मन कैसे एकाग्रचित रहेगा बताइए? आप इंद्रियों के विषय जिधर जाते हैं उसको वही छूट देते हो, खुली छूट दे देते हो। आप कंट्रोलर हो, रिमोट आप अपने हाथ में लेकर के चलाते हो, तो टेलीविजन देख लेते हैं कि नहीं देख लेते हैं? देखते हैं ना, कि मुझे यही चैनल देखना है, होता है कि नहीं होता है? इसीलिए जब आप टीवी को जो है रिमोट के द्वारा एक जगह स्थिर करके देख सकते हो, तो मन को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। मन का भी रिमोट आप अपने हाथ में रखिए, और मन भी यदि तरह तरह जगह पे भटक रहा है तो उसे रोकने का प्रयास करिए, ठीक है। यदि आप रोकते नहीं हो तो वो रुकेगा नहीं। आप कितना भी प्रयास करो वो रुकने वाला नहीं है। उसका स्वभाव है विषयों की तरफ दौड़ना, और आपका स्वभाव है रोकना। मन का, इंद्रियों के विषयों का स्वभाव मन के साथ भटकना है, और आपका स्वभाव जो आपके अंदर भीतर जीवात्मा बैठी है उसका स्वभाव है रोकना। तो रोकने का कंट्रोलर आप हो। यदि आप उसके साथ बहते हो तो समझना आप अभी बहुत कच्चे घड़े हो। कच्चे घड़े बन के नहीं रहना है कि मुझसे तो होता ही नहीं है। आप इतने आपके भीतर इतनी महान शक्ति बैठी हुई है, और फिर आप कह देते हो कि मुझसे नहीं हो सकता है, तो ये बड़े आत्मग्लानि की बात है। आप कर सकते हो जी। हाँ, बुद्धि का काम है निर्णय लेना। बुद्धि का काम है निर्णय लेना। निर्णय ले लेती है कि 2 वस्तुएं होती हैं, उसमें एक को चुनना होता है, और तुरंत चुन लेती है कि मुझे इस तरफ ही जाना है। ठीक है,
आप बहुत ज़्यादा भटक रहे हो तो आप समझना कि मैं सही ट्रैक से नहीं चल रहा हूँ, मेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं है। गाड़ी भी यदि चलती है तो बिना ब्रेक के नहीं चलती है, परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि अपना अपने शरीर में न अपने मन में कोई ब्रेक नहीं लगाया हुआ है। और हमारे ऋषि मुनि सारे शास्त्र यही कहते हैं कि ब्रेक लगाओ। ब्रेक नहीं लगाओगे तो गाड़ी अनबैलेंस होकर के चलेगी। पहले जो है जब घोड़ा हुआ करता था, रथ हुआ करता था, बैलगाड़ी पहले चलती थी, तो बैलगाड़ी में कोई ब्रेक नहीं हुआ करता था। होता था कोई? नहीं होता था। लोग पुराने लोग जानते होंगे, बैल ही अपने कंधे से जितना रोकता था उतना गाड़ी को रोकता था। ठीक है, तो हम भी बैलगाड़ी की तरह बिना ब्रेकर वाली गाड़ी हैं, कोई ब्रेक है ही नहीं है। मतलब जिधर भी बह जाए, जिधर भी लुढ़कती हुई चली जाए, हमारी ऐसी स्थिति है। तो हम अपने आप को बस लुढ़काना जानते हैं, इधर उधर, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तो कभी इस तरह से तो कभी उस तरह से। रोकने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है। इसलिए जब तक आप लोग रोकेंगे नहीं तब तक आपका मन स्थिर नहीं हो पाएगा। ये मत कभी कहिएगा कि जो है कोई दूसरा रोकेगा, नहीं, जागना पड़ेगा आपको। 10 दिन जागना पड़ेगा आपको। अपने हर एक कार्य के प्रति आपको वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा डंडा लेकर के। आप 2-4 दिन जो है मन कोई भी कार्य करता है वहाँ पे आप डट जाइए, फिर देखिएगा मन जो है ना, मन रुक जाता है। ये प्रयोग है, ये आज का प्रयोग। कल दूसरा आप लोगों को प्रयोग करने के लिए दिया था, आज प्रयोग एक और आप लोगों को दे रहा हूँ, उस प्रयोग को करिएगा आप लोग। प्रयोग ये है आज का, एक्सपेरिमेंटल यह है, अपने जीवन में उसको ऐसे लागू करिएगा कि यदि मन कहीं जाता है तो पहले आप विचार करिएगा। मन क्या करता है? विचार करता है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो वहाँ पे जब जैसे मान लीजिए कि आप बाजार में गए, किसी दुकान पे गए, मिठाई वाली दुकान पे गए, अनायास ही चले गए, आपको खाना नहीं है, फिर भी आपको डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, फिर भी आप जो है आदत के कारण जो है मिठाई की दुकान पे चले गए और वहाँ पे 1 किलो की मिठाई पैक करवा लिए। आप अपने मन से एक बार वहाँ ठहर करके पूछिए कि क्या मैं ये मेरे लिए उपयोगी है क्या? यदि 2-4 बार ऐसे ही अपने आप को रोक करके सही और गलत का निर्णय करके मन को कहे कि भाई ये तो उचित नहीं है, हमें तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो मैं ये कर क्या रहा हूँ, फिर आप उसे बोलिए कि नहीं भाई ये लो, लौटा लो, मैं नहीं लूँगा, मेरा पैसा वापस कर दो। जब उस तरह उतनी स्थिति तक पहुँच करके अपने आप को जब कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, एक बार नहीं 2-4 बार करने की कोशिश करो। कहीं गलत जगह, कहीं किसी की तरफ गलत दृष्टि से मेरी नज़र पड़ रही है तो वहाँ अपने आप को गलत घोषित करो आप कि नहीं, तेरी गलत सोच थी। अपने आप से खुद अपने आप को कहिए कि मैं गलत सोचता हूँ, किसी दूसरे से मत कहिए। कि यदि किसी की तरफ देखते हुए यदि आपकी नज़र खराब हो गई तो अपने आप को कहने की क्षमता रखिए कि मैं बड़ा ही नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। ठीक है, तब यह प्रयोग जो है अपने जीवन में आप लोग उतार पाओगे। एक बार करके तो देखिए आप लोग। गीता यही प्रयोग सिखाती है, ये नहीं कहती है कि आप दासता को उपलब्ध हो जाओ, नहीं, गीता एक्सपेरिमेंट करवाती है। और जो जीवन में एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता है, केवल जो है दास भाव लेकर के गीता को सुनता है, वह गीता को समझ ही नहीं पाता है और जीवन में कभी उतार ही नहीं पाता है। गीता के प्रति श्रद्धा वही व्यक्ति कर सकता है जो गीता को जीता हो, नहीं तो केवल भय के कारण लोग, अधिकांशतः लोग सुनते हैं। गीता को डरे हुए लोग ज़्यादा सुनते हैं। प्रयोग करने वाले जो है बहुत कम मिलते हैं। जो प्रयोग कर लिया वो वास्तव में जी लिया, वो अर्जुन की कैटेगरी में आ गया, भगवान श्री कृष्ण की कैटेगरी में आ गया। वो फिर उच्च जो महान लोग हुए हैं उनके कैटेगरी में आ जाता है जो व्यक्ति प्रयोग करता है। और जो जीवन में प्रयोग नहीं कर पाता है गीता का, वह व्यक्ति नीचे स्तर पे ही बना रहता है और उसका जीवन हमेशा नीचे से नीचे तक गिरता चला जाता है और वह कभी भी जो है उस चीज़ को उपलब्ध नहीं हो पाता है जिस चीज़ को वह उपलब्ध होना चाहिए। इस बात को आप, इस प्रयोग को आप आज का प्रयोग आप लोग नोट करते जाइएगा कि मैं आप लोगों को कौन कौन सा प्रयोग दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ आप लोगों से पूछूंगा। इसलिए पहला प्रयोग आप लोगों को मैंने कल दिया था, उसको भी नोट कर लीजिएगा।
आज का दूसरा प्रयोग ये है कि मन जहाँ जहाँ जाए उसको वहाँ वहाँ पर आप तुरंत खड़े होकर के स्टैंड हो जाइए, और स्टैंड होकर के तुरंत आप वहाँ पे सोचिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ, जो मेरे मन के भीतर चल रहा है, जो मेरी मति जिधर चल रही है, क्या सोचना चाहिए इस तरह का। आप पूजा में बैठे हो और आपका मन ये है कि जो है आज जो है ये दही बड़ा बनाना है, तो कम से कम पूजा ही कर लो। फिर दही बड़ा के लिए तो सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर के जो है दिन के 2 बजे तक बनाने का टाइम है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप थोड़ा सोचो कि नहीं, दही बड़े का टाइम अभी नहीं है, खाने का टाइम कुछ और होता है। उसी समय सोच लिया करेंगे, इस समय तो मैं पूजा करने के लिए बैठा हूँ। तो जब आप बार बार मन को इस तरह से आप टोकोगे ना, टोकना क्या होता है समझते हैं आप लोग? देखा होगा किसी कोई व्यक्ति जब कोई गलत कार्य करता है तो आप जाकर के वहाँ पे खड़े हो जाते हो, कहते हो कि आप गलत कार्य करते हो, तो वह व्यक्ति तुरंत अपना मुंह मोड़ लेता है। चाहे एक बच्चे को भी मना करते हो कि भाई ये गलत है, वो गलत करते हुए अगर आप उसको रोक देते हो तो वो तुरंत वहाँ से मुड़ जाता है और फिर दोबारा वैसी गलती नहीं करता है। वैसे ही आप अपने संरक्षक बनिए कि मैं यदि कहीं गलत जगहों पे जाऊं तो मैं अपने आप को खुद देखूं कि नहीं, मैं ये गलत कार्य कर रहा हूं, मैं किसी गलत दिशा में जा रहा हूं। यदि आप लोग इस तरह से करते हो तो निश्चित रूप से जो है आप इस प्रयोग को करने में सफल हो जाओगे और हवा की तरह नहीं बहोगे। कंट्रोल पावर आपके पास रहेगा। रिमोट कंट्रोलर अपना अपने साथ लेके रखिए, किसी दूसरे के हाथ में मत छोड़िए। और यदि आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है तो वही व्यक्ति जो है किसी के कहने पे कहीं भी भटक जाता है। कोई कुछ दिखा देता है, कोई सिनेमा दिखा दिया, कोई टीवी दिखा दिया, कोई नाटक दिखा दिया, तो वही व्यक्ति भटक जाते हैं। उसी व्यक्ति को भटका हुआ व्यक्ति कहते हैं, जो अपने मति के अनुसार ना चलता हो, अपने रिमोट कंट्रोल के अनुसार जो नहीं चलता है, वह व्यक्ति किसी के कहने पे कुछ भी करने लगता है। भेड़ चाल जो होती है व्यक्ति की यहीं से शुरू होती है। कहते हैं ना, बड़ा उदाहरण आप लोग सुने होंगे कि भेड़ चाल। तो भेड़ चाल के बारे में सुना है, जाना है आपने कभी कि भेड़ चाल होती क्या है? भेड़ चाल वही होती है जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता है और अपने मन को अपने अनुसार नहीं चलाता है, दूसरे के अनुसार चलाता है, वही व्यक्ति भेड़ चाल चलने में सबसे आगे होता है। जिसके पास इतनी क्षमता होती है, कंट्रोल करने की क्षमता होती है, वह व्यक्ति कभी भेड़ चाल नहीं चलता है। तो भेड़ चाल चलने से जहां तक हो सकता है आप लोग बचने का प्रयास करें, ठीक है। आगे कहते हैं कि सब प्राणियों के लिए जो रात होती है उसमें संयमी पुरुष जागता रहता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग विषय है। तो सब स्थिर बुद्धि वाले के लिए कह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि वाले की कैसी स्थिति होती है, कैसे सोता है, कैसे जागता है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सब प्राणियों के लिए जो रात होती है उसमें संयमी पुरुष जागता रहता है। जिसमें सब प्राणी जागते होते हैं वह आंखें खोलकर देखने वाले मुनि के लिए रात होती है। बड़ा ही यह अद्भुत प्रसंग है और इस पे बहुत से विद्वानों ने, बहुत से लोगों ने जो है इसके ऊपर व्याख्या किया हुआ है, गीता के इस के ऊपर जो है। तो कहने का मतलब है कि जो साधारण मनुष्य होता है, जो हम जैसे लोग हैं, जिनके पास केवल अज्ञानता ही है, ज्ञान का एक बूंद भी नहीं है, तो वह व्यक्ति कहते हैं कि सब प्राणियों के लिए जो रात होती है, ठीक है, सभी प्राणी रात में सोते हैं, तो सभी प्राणियों की जो रात होती है उसमें संयमी पुरुष जागता है। उसमें क्या करता है? जो संयमी पुरुष होता है वह जागता है। जागना किसको कहते हैं? अब यहाँ पे जो मैं अभी बात ऊपर कहा, सोने जागने का मतलब रात से नहीं है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे सोने और जागने की बात रात से नहीं है, ना दिन से है। किससे है? अभी मैंने जो ऊपर वाला जो अभी श्लोक बताया उसी से जुड़ा हुआ है। तो जागा हुआ पुरुष किसको कहते हैं? जो अपने इंद्रियों को देखता हो कि मेरी इंद्रियां कहाँ जा रही हैं, इंद्रियों के विषय कहाँ पे दौड़ लगा रहे हैं, इसी को जागा पुरुष कहते हैं। इसी को स्थिर बुद्धि पुरुष कहते हैं।
कि जो जिसको नींद भी न लगी हो, वो दिन में भी जो जागा हो, उसी को जागा पुरुष कहते हैं। कि तो कहते हैं यहाँ की जब सब प्राणियों के लिए जो रात होती है ना, अज्ञानता जो होती है, जो मति का भ्रम होता है, ठीक है, जो बहका इंद्रियों के विषयों की तरफ भटकने वाला होता है, उसमें संयमी पुरुष जागता है। जो संयमी होता है यानी कि जो संयम करता है, संयम रुक करके, जो अभी मैंने आप लोगों को प्रयोग करने के लिए बताया कि इसको करिएगा, इस प्रयोग को आज करिएगा आप लोग। तो यदि जो व्यक्ति इस प्रयोग को करता है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो उसमें वह पुरुष जो है संयमी आप लोग हो, और संयम से फिर आप लोग जागोगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आप जागोगे। इसको जागना कहते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ। आप बैठे हो, पैर हिला रहे हो, तो इसको जागा पुरुष नहीं कहते हैं। आप बैठ करके गीता का पाठ कोर्स सुन रहे हो, गीता का ज्ञान सुन रहे हो, और आपका पैर हिल रहा है, आप वहाँ बैठे हुए हो, मन कहीं ये है कि आज जो है फलाना से बात करना था, ये करना था, वो करना था, तो आप सोए हुए व्यक्ति हो, जागे हुए व्यक्ति नहीं हो। इसी को सोया हुआ व्यक्ति कहते हैं। और आगे कहते हैं कि जिसमें सब प्राणी जागते होते हैं, वह आंखें खोलकर देखने वाले मुनि के लिए रात होती है। जिसमें सभी प्राणी जागते हैं, तो उसमें जो होता है, जब थोड़ा सा जागने की कोशिश, थोड़ा सा जागने, जो संयमी नहीं होते हैं वो जागते ही नहीं, एक तरह से कहिए मुनि ही केवल जागता है। ठीक है, मुनि की परिभाषा जो है हम लोगों ने कहाँ दिया था, पीछे वाले जो है मंत्र में आप लोगों को 56वें मंत्र में दिया था मुनि की परिभाषा, कि मुनि किसको कहते हैं, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं। तो जागना उसी को कहते हैं, जो जाग गया, जो अपने हर जो है कार्य के प्रति, हर एक एक्टिविटी के प्रति जो जाग जाता है, उसी को स्थित प्रज्ञ मुनि कहते हैं। आप जो करते हो उसमें जाग जाओ, ऐसा नहीं है कि बेहोशी में करो। एक कहानी आप लोगों को बताऊं तो उससे ये मेरी बातें जो है आप लोगों को और स्पष्ट हो जाएगी। एक व्यक्ति था, जो है अभी जल्दी की घटना है, मैं कोई और उदाहरण नहीं दूंगा आपको, तो आप लोगों भी उससे परिचित हो। तो एक व्यक्ति थे, उनके पास 2 मोबाइल थे, ठीक है, और दोनों मोबाइल उनके क्या हो गए थे, डिस्चार्ज हो गए थे। एक जो है मीटिंग थी, उसमें हम भी गए थे, और वो हमारे संयोग से वो हमारे रूम में रुके हुए थे। तो हुआ क्या, उनके साथ 2 दिन यही घटना घटित हो गई। वो 2 मोबाइल लिए थे, और उन्होंने क्या किया कि सुबह में जो है हमें 7 बजे जो है उस प्रोग्राम में उपस्थित होना होता था, और उनका भी प्रोग्राम था, हमारा भी था। तो संयोग से क्या होता था कि वह जो है मोबाइल चार्ज में लगाते ज़रूर थे, ठीक है, मोबाइल चार्ज में लगाते थे, परंतु क्या होता था कि वह मोबाइल का स्विच ऑन करना ही भूल जाते थे। और इनके साथ यह घटना 2 दिन घटित हो गई। यह घटना उनके साथ 2 दिन घटित हो गई, और कहते थे कि अरे यार, मैं तो लगा के सोया था, कोई बंद तो नहीं कर दिया। मैंने कहा कि नहीं भाई, आप तो लेट में लगाते हो, जब हम सो जाते हैं तब लगाते हो, तो यहाँ पे जगह कौन। तो ऐसे ही हम सबकी हालत है, हम सोए हुए हैं, हम कार्य तो कर रहे हैं, परंतु हमें पता नहीं चलता है कि हम कार्य क्या करते हैं। हमें लगता है कि हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है, परंतु हमने स्विच ऑन किया ही नहीं, करंट उसमें गया ही नहीं कि मोबाइल चार्ज हो। ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ होगा शायद। तो इसी को जो है सोया हुआ पुरुष कहते हैं। कुछ लोग जो है जब रास्ते में चलते हैं तो इतना दूर चले जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मुझे जाना कहाँ था। कुछ लोग मार्केट जाते हैं तो ये भूल जाते हैं मार्केट में जाकर के कि मुझे क्या लेना था। ऐसा होता है, इसी को सोया हुआ पुरुष कहते हैं। जागा हुआ पुरुष उसको कहा जाता है जो अपने हर एक कार्य के प्रति सजग हो कि मैं ये करने जा रहा हूँ तो यही करूँगा। इसको भांति भांति के विद्वानों ने बड़े ही सजग से, इस पे जो है आचार्य रजनीश ने बड़े ही गंभीरता से बात किया हुआ है। जागा और सोया हुआ पे तो बहुत गहनतम यदि किसी ने चिंतन किया हुआ है तो आचार्य रजनीश ने बड़े ही गहनतम अध्ययन किया हुआ है इस पर।
बहुत उनका कि जागा और सोया, कौन जागा है कौन सोया है। तो हमारी और आपकी स्थिति शायद सबकी यही है कि हम में से लगभग जो है 90% लोग जो है सोए हुए हैं। नहीं पता है हमें कहाँ जाना है। वो नाव की तरह, नाव जैसे बहा ले जाती है उसी तरह हवा जो है नाव को बहा ले जाता है, वैसे ही जो है हमारी स्थिति है। हम इंद्रियों के प्रति इतना बह जाते हैं और विषयों की तरफ इतना रम जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कितना दूर बह के चले गए। यही सोया हुआ व्यक्ति है और जीवन भर हमारी स्थिति यही रहती है। तो कुछ लोग तो इसका जाकर के इलाज भी कराते हैं डॉक्टरों के पास। कुछ लोग तो बड़े बड़े कितने कुंटल बादाम खा जाते हैं कि मेरी जो है याददाश्त जो है आ जाएगी, परंतु याददाश्त की बात थोड़ी है वो। ना उसको डॉक्टर समझ पाता है ना वो समझ पाते हैं। वह तो इंद्रियों के विषयों का विषय है कि जो हमेशा चित्त जो है सोया हुआ रहता है कि नहीं? रहता है कि नहीं रहता है? बहुत लोग जो है जब पैसा जो निकालते हैं तो पैसे जो है पॉकेट में न रख करके पॉकेट के बाहर ही डालते हैं। उनको लगता है कि मैं जो है पॉकेट में डाल रहा हूँ। वो वही कार्य करते हैं परंतु अचेतन अवस्था में रहते हैं, सोए हुए अवस्था में रहते हैं। इसलिए उन्हें पता नहीं चलता है कि मैं पैकेट में पैसा डाल रहा हूँ कि बाहर डाल रहा हूँ। और गिरता है तब भी नहीं देख पाते हैं कि मेरा पैसा गिर रहा है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस होता है उनको कि मैं पैसा पॉकेट के अंदर ही डाल रहा हूँ। ये सोया हुआ आदमी, इसको जागा हुआ व्यक्ति नहीं कहते। सजगता इसी को कहते हैं कि आप हर एक अपने कार्य के प्रति सजग हो जाओ। योग में सजगता का बड़ा प्रयोग किया जाता है। बहुत लोग जो है बोलते हैं ना कि सजग हो जाइए। योग करते हुए ध्यान में, योग निद्रा आदि में, मेडिटेशन में बार बार ये संबोधन किया जाता है कि सजग हो जाइए, परंतु कितने लोग इसका अर्थ समझते हैं? बहुत कम लोग हैं। जो ध्यान करते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि सजगता क्या होती है, और जो ध्यान कराते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि सजगता क्या होती है। अपने हर एक एक्टिविटी के प्रति, हर एक इंद्रियों के प्रति जो सजग होता है उसी को सजग कहा जाता है। सजगता का मतलब ये नहीं कि आप स्थिर शवासन में लेट गए। सजगता का मतलब होता है कि इंद्रियों के विषयों को जो कछुओं की तरह समेट लिया, और जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है उसके प्रति वह देख रहा है, साक्षी भाव बन करके। जो साक्षी भाव कहते हैं ना, इसी को साक्षी भाव भी कहते हैं। बड़ा नाम प्रचलित है कि साक्षी हो जाओ। साक्षी भाव को लोग डेवलप ही नहीं कर पाते हैं। साक्षी भाव डेवलप होने के लिए जो है, मैंने कहा आप लोगों को, वही प्रयोग करने के लिए मैं आप लोगों को दिया हूं कि इसका प्रयोग कर लीजिएगा, यही साक्षी भाव है। मैं नाम नहीं लिया क्योंकि सब लोग उसी का नाम लेते हैं कि साक्षी भाव होकर के देखो। ठीक है, बड़ा प्रचलित ये सब शब्द हैं, सजग हो जाओ, साक्षी भाव में आ जाओ, परंतु उसके तात्पर्य को समझने की जरूरत है। जो गीता को नहीं समझेगा उसके तात्पर्य को कभी समझ ही नहीं पाएगा। योग में उतरने वाले जो लोग हैं, वो योग में पढ़ने वाले जो लोग हैं, उनको बोलते तो जरूर हैं, सुने सुनाए हुए सब शब्द बोलते हैं, उनको इसकी गहनतमता और उसकी गहराई का पता ही नहीं है। इसका क्या तात्पर्य है? बहुत दिनों से सुन रखा होगा आप लोगों ने, नहीं पता है कि क्या होता है। बड़ा गहनतम ये विषय है ये, और जो इसको समझ जाता है फिर वो बहुत कुछ हासिल कर लेता है। इसीलिए जो मैं प्रयोग आज बताया हूँ उस प्रयोग को आप लोग करिएगा, ठीक है? और जी करके मुझे एक दिन जरूर इसके बारे में बताइएगा, तभी यह गीता पढ़ाना मेरा सार्थक हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल आप लोग गीता पढ़ रहे हो, प्रयोगात्मक गीता पढ़ रहे हो, न कि कथा वाली गीता पढ़ रहे हो, न कि दास भाव वाली गीता पढ़ रहे हो। मैं दास बनाने के लिए गीता नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप डर जाओ, भयभीत हो जाओ और ऐसे सिकुड़ जाओ अपने आप को लेकर के कि अब जो करेंगे कृपा भगवान श्री कृष्ण नहीं करेंगे। ये नहीं, निर्भीक होकर के निडर हो जाइए। गीता पढ़ने वाला व्यक्ति योद्धा होता है। गीता पढ़ने वाला व्यक्ति अर्जुन की तरह योद्धा होता है, भीम की तरह योद्धा होता है, युधिष्ठिर की तरह योद्धा होता है। वह डरपोक नहीं होता है। परंतु गीता पढ़ करके मैं देखता हूँ कि 70% लोग डरपोक हो जाते हैं।
इस तरह से पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं है कोई कि गीता की वास्तविकता को कोई बता सके। गीता योद्धा बनाती है। गीता कभी डरपोक नहीं बनाती है। इस गीता को यदि आप जिस दिन पढ़ लोगे, दुनिया में मैं कहता हूँ कि आपकी तूती बोलेगी। आपके बारे में जब लोग सुनेंगे कि हाँ यह गीता पढ़ा हुआ है, वास्तव में गीता इसको कहते हैं। गीता पढ़ करके आपके अंदर दासता का भाव उत्पन्न हो जाए, भय का भाव उत्पन्न हो जाए, तो यह गीता आपने नहीं पढ़ा, आप तो केवल गुलामी की है। हमारे अंदर गुलामी करते करते हमारे जीन में गुलामी की जो है जीन उत्पन्न हो गया है, और वह जो है हमें बार बार गुलामी की तरफ खींचता है कि कोई दूसरे घर का भगवान बन सकता है, मैं क्यों बनूं, मैं नहीं बन सकती हूँ, या मैं नहीं बन सकता हूँ। अरे वो लोग बड़े लोग हैं। अरे कौन बड़ा है भाई? आत्मा आपकी भी उसके ही बराबर है। शरीर और रक्त और मांस मेद अस्थि मज्जा सब बराबर ही है, फर्क बस लिंग का है, स्त्री और पुरुष का भेद है। सब कुछ तो बराबर है, क्या है इसमें? आत्मा भिन्न हो सकती है, आत्मा के संस्कार भिन्न हो सकते हैं, परंतु शरीर तो एक ही है। सबके शरीर में एक ही रक्त रस मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र है। भयभीत नहीं होना चाहिए। गीता जब जो व्यक्ति पढ़ लेता है वह योद्धा बनता है। अर्जुन भयभीत थोड़ी हो गया, डरपोक थोड़ी बन गया। और डरपोक बनता तो थोड़ी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं का वध कर पाता, कभी नहीं कर पाता। इसीलिए जो प्रयोग करेगा वही आगे जाएगा, जो प्रयोग नहीं करेगा वह हमेशा पीछे रह जाएगा। अपने भी जीवन में और सांसारिक जीवन में भी पीछे रहता है। और गीता कभी भयभीत होने के लिए नहीं कहती है। आप जितने भी शास्त्र पढ़ोगे आप देखना उसमें दासता पढ़ाई जाती है कि व्यक्ति के अंदर दासता भाव आ जाए, और उसको भक्ति नाम दे दिया जाता है। भक्ति के बारे में तो इसमें भक्ति योग आएगा तो मैं बताऊंगा कि भक्ति क्या होती है। दास योग को जो है भक्ति योग बता करके पढ़ाया जाता है। यह आप लोगों के साथ बहुत बड़ा छलावा है। लोगों के साथ मैं जब ये देखता हूँ ना तो मुझे बड़ा अंदर से आत्मग्लानि होती है कि जिन लोगों को कुछ पता नहीं है उन्हीं लोगों को ठगा जाता है। ठीक है, यदि इनको पता वास्तविकता होती तो ये कभी ठगे नहीं जाते बेचारे। और ये स्वीकार कर लेते हैं कि वो तो वही बड़े हो सकते हैं, मैं तो एकदम नीच हूँ, मैं एकदम तुच्छ हूँ, मैं तो पहुँच ही नहीं सकता हूँ। कभी भारत में राम किसी को, कभी कृष्ण किसी को बनने नहीं दिया गया, ये बहुत बड़ी साजिश है। किसी को गार्गी नहीं बनने दिया गया। हमारे देश में महिलाएं भी बहुत उच्च स्तर की रही हैं। दुर्गा नहीं बनने दिया गया, पार्वती नहीं बनने दिया गया, रोका गया। सीता नहीं बनने दिया गया, रोका गया हमेशा कि नहीं तुम तो बस इसी के लायक हो। पुरुषों को भी पुरुष नहीं बनने दिया गया कि नहीं तुम तो भक्ति करो। और कौन सी भक्ति? दास वाली भक्ति करो। दास बन जाओ तुम, तुम्हारा कल्याण कोई आके कर देगा। कौन करेगा भाई? तुम्हारे अंदर भगवान ने आत्मा दे रखी है। इतनी बड़ी आत्मा लेने के बाद तुम कह रहे हो कि कायरता वाली बात कहते हो कि दूसरा कोई आकर के तुमको जो है मुक्ति करा देगा। ये तो नहीं लगता है आप लोगों को ये छलावा है? छलावा है कि नहीं है? एक घोर छलावा है। जीवन को बर्बाद करने का षड्यंत्र है ये। और आध्यात्म में भी षड्यंत्र बहुत गहनतम घुस गया है। इतना गहनतम घुस गया है कि लोगों को पता भी नहीं है कि हम कितने बड़े षड्यंत्र के शिकार हैं। इसीलिए मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूं कि डायरेक्ट ब्रह्म से जुड़िए, परमात्मा से जुड़िए। कोई आपको नहीं चाहता है कि आप मुक्त हो जाएं। उस समय भी इंद्र जो है आपकी प्राचीन काल में भी इंद्र तपस्या में भंग करते थे, और आज भी जो लोग बैठे हुए हैं जो आपको ब्रह्म से नहीं मिलने दे रहे हैं वो आज के इंद्र हैं। ठीक है, इंद्र कभी नहीं चाहते थे कि कोई ब्रह्म की तपस्या करे। जो ब्रह्म की तपस्या करता था इंद्र के अंदर खलबली मच जाती थी कि मैं देख रहा हूं ये तो मुझसे आगे चला जाएगा, ये तो ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा। विश्वामित्र के साथ बहुत बड़ा छलावा किया इंद्र ने। उनको फिर जो है
दोबारा जो है तप करना पड़ा। इसलिए ब्रह्म के मार्ग में आपको कोई सही रास्ता नहीं दिखाएगा। इसलिए इस रास्ते पे आप लोग निडर होकर चलिए और प्रयोग करते हुए चलिए। गीता का कोई प्रयोगात्मक ज्ञान नहीं बताता है कि आप इस तरह से करो। कोई कहता है कि बस ऐसे नहीं ऐसे हो जाता है। आप प्रयोग करने के लिए कोई नहीं कहता है कि आप प्रयोग करो, क्योंकि आप मजबूत हो जाओगे। आप अपने आप में एक योद्धा बन जाओगे। कोई योद्धा नहीं बनाना चाहता है, आपको चेला बनाना चाहता है, गुरु घंटाल बनाना चाहता है। और जो गीता पढ़ लेगा वो योद्धा बन ही जाता है। उसको कोई रोकता भी नहीं है। इस तरह की यदि गीता आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग जीवन में सफल होते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं। और ये बातें जो है मैं जो कह रहा हूँ, ये बातें बहुत लोगों को समझ में आएगी, बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगी। मुझे तो लगता है कि सबको समझ में आती है। मुझे कई लोगों ने कहा कि मैं किसी दूसरी भाषा में, बहुत उच्च भाषा में नहीं बोलता हूँ, मैं किसी बहुत हाई कठिन शब्दों में नहीं बोलता हूँ, एकदम सरल शब्दों में जो आप बोलते हैं, जो आप डेली के शब्दों में यूज करते हैं, जिन शब्दों को, वही शब्दों में आपके सामने मैं रखता भी हूँ। चाहूँ तो मैं कठिन शब्दों में बता सकता हूँ आपको, परंतु नहीं, मुझे आप तक ये पहुँचाना है। जो ध्येय है वो अलग है। ध्येय जो है राष्ट्र को बचाना। इसमें से यदि कुछ व्यक्तियों के अंदर भी ये विचार यदि जाते हैं तो ये गीता पढ़ाना शायद सार्थक हो जाएगा। तो ठीक है, इस विषय को आज यहीं रहने देते हैं, क्योंकि बड़े ही मार्मिक विषय होते हैं गीता में। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत जल्दी इसमें पढ़ करके ख़त्म करूँ। समझ